Hello guys, welcome back to yet another amazing session on physics here at Jan Academy. So जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम problems in general physics पढ़ रहे हैं by IE Roto. So here we are discussing the first chapter of it. This is called which is called the physical fundamentals of mechanics. और उसमें हम इसका पहला section discuss कर रहे हैं जिसका नाम है kinematics. और उसमें हमने पहले जो 6 questions है वो हमने already कर रखे हैं. हाँ, मेरा नाम आदिल अहमद जान है. मैं आपका educator here at Jan Academy. So today we are going to discuss about question number 1.7 and 1.8. So let us head to the questions. तो जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 1.7. तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड थ्रू करूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन का जो सम एंड सब्सटेंस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. So let me read it out. Two swimmers leave point A on one bank of the river to reach point B, lying right across the other bank of the river. One of them crosses the river along the straight path AB, while the other swims at right angle to the stream to get to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to the point B. What was the velocity u of his walking if both the swimmer reach the destination simultaneously? The stream velocity is v naught equal to 2.0 kilometers per hour, and the velocity v prime of each swimmer with respect to water is equal to 2.5 kilometers per hour. तो ये हमारा क्वेश्चन है. चलिए इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या क्या रहा है. तो फर्स्ट थिंग जो ये आपको यहाँ पर कह रहा है कि टू स्विमर्स लीव द पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी. तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास दो स्विमर्स है और वो दोनों के दोनों स्विमर्स एक पॉइंट ए से लीव कर रहे हैं और पॉइंट बी तक जा रहे हैं. ये इसका पहला बैंक है, एक बैंक है, और ये दूसरा बैंक है. तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको जाना है. अब हम स्विमर नंबर पहले की कहानी सुन लेते हैं कि वो कर क्या रहा है. वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी वाइल द अदर. तो जो स्विमर नंबर फर्स्ट है वो इस लाइन के अलोंग जो रिवर है उसको क्रॉस कर रहा है. तो चूंकि रिवर की अपनी स्ट्रीम वेलोसिटी है, वो स्ट्रीम वेलोसिटी मैंने यहाँ से दिखा रखी है एज वी नॉट. तो अगर जो पहला स्विमर है इसको लाइन ए बी के अलोंग चलना है, क्रॉस करना है, तो इसको इसी अलोंग स्विम नहीं करना है, क्योंकि अगर ये इसी डायरेक्शन में स्विम करेगा तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगा. तो हो क्या रहा है, इसको इस डायरेक्शन के अलोंग स्विम करना पड़ेगा. मतलब इसको किसी एंगल पर स्विम करना होगा, तभी सच दैट जो इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है वही ए बी के डायरेक्शन में है, जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है. तो ये जो वी प्राइम है ये इस स्विमर नंबर फर्स्ट की स्विम करने की वेलोसिटी है किसी एंगल पर, सच दैट कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में आ रहा है. आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड. इसके अलावा जो स्ट्रीम की डिस्टेंस है वो मैंने डी मान रखी है. अभी हम ये सपोजिशन राइटिंग में भी लिखेंगे. तो क्लियरली अगर मैं ये देखूं कि ये वेलोसिटी वी नॉट है तो ये वेलोसिटी भी वी नॉट होगी. तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है. दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये से बेस है या परपेंडिकुलर वट एवर इट इज. तो ये अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया. तो मुझे पता है कि ये जो लेंथ होगी ये होगी हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर और बेस वट एवर यू वांट टू कॉल इट. ये तो वी नॉट है, तो इस वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर का जो ए बी के अलोंग है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि वी ए बी है बराबर अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर जो ये है और वी नॉट स्क्वायर जो मैंने वहां पर मेंशन किया हुआ है. ये तो थी पहले स्विमर की कहानी. अब हम देख लेते हैं कि जो दूसरा स्विमर है वो क्या कर रहा है. जो दूसरा स्विमर है वो ए बी के अलोंग चल नहीं रहा है, लेकिन वो इसी के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है. वो चाहता है कि मैं पॉइंट ए से निकलूं पॉइंट बी तक पहुंचूं. तो वो इसी के डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करता है. वो यहाँ पर दिया गया है while the other swims at right angle to the stream. तो जब ये इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है जो स्ट्रीम की वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, तो जाना तो चाहता था ये बी पर, लेकिन ये बी पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है, स्ट्रीम की वेलोसिटी इसको अपने साथ बहा ले जाएगी. तो ये आगे भी जाएगा, तो ये आगे भी जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स बी भी जा रहा है, लेकिन स्ट्रीम के साथ ये स्ट्रीम की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो इस वजह से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और पॉइंट एक्स तक पहुंच जाएगा. That is what is said. तो then walk is the distance that he has been carried away to the stream to the point B. तो इस पॉइंट तक इसको जो स्ट्रीम है उसने कैरी अवे किया था. तो ये जो डिस्टेंस है ये फिर वॉक कर रहा है फ्रॉम x टू b. और वो मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो ये डिस्टेंस वॉक कर रहा है वो स्मॉल x के बराबर, और जो इसकी वेलोसिटी है वॉकिंग की वो इसने क्या रखा है कि वो स्मॉल u है, which is small u. तो this is the quantity that you have to find. ये स्मॉल u हमें निकालना है. तो यहाँ पर हम पहले नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है. तो ये स्विम इस डायरेक्शन में कर रहा है और यहाँ पर स्ट्रीम की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में होगा. और रिजल्टेंट की वेलोसिटी जो होगी
डायरेक्टली। ये ए एक्स के अलोंग है, यहाँ पर मैंने ए बी लिख लिया है, सो आई हैव टू मेक इट अ करेक्शन, सो इट इज ए एक्स हियर। तो ये ए एक्स के अलोंग ये डायरेक्शन है। तो ये जो ए एक्स के अलोंग इसकी डायरेक्शन है, वो है बराबर अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो इजी है क्योंकि यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द वेलोसिटी ट्रायंगल। तो इस वजह से ये अंडर रूट ऑफ नॉट द परपेंडिकुलर बट द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या आ जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर जो वी प्राइम के बराबर है, तो अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने से पहले मैं कुछ सपोजिशन करूँगा जो मैंने आपको पहले ही समझाई है कि भई हम क्लियरली ये नोटिस करते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है फर्स्ट स्विमर की ए बी के अलोंग, वो है बराबर अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। उसी तरीके से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है सेकंड स्विमर की ए एक्स के अलोंग, वो है वी ए एक्स अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। और इसके अलावा जो वेलोसिटी है पॉइंट एक्स से पॉइंट बी तक, वो मैंने मैंने लिखा है कि वी बी है, वी एक्स बी जो यू के बराबर है, जो इसने वही से दे रखा है। तो ये चीज़ मैं सपोज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये भी मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने डायग्राम में पहले ही सपोज़िंग कर रखी है कि इफ द विड्थ ऑफ द स्ट्रीम इज़ डी, अगर स्ट्रीम की विड्थ डी के बराबर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज़ बी एंड एक्स इज़ एक्स, अगर इस बी और एक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है, देन बाय द सिमिलैरिटी ऑफ द वेलोसिटी ट्रायंगल एंड द डिस्टेंस ट्रायंगल फॉर द सेकंड स्विमर वी मे राइट। अब ये क्या कह रहा है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है ये डिस्टेंस का ट्रायंगल, जो डिस्टेंस मुझे बता रहा है कि ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस एक्स है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। और दूसरा हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल है ये वाला। और ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल है, ये मुझे बताता है कि ये वेलोसिटी वी प्राइम है, ये वेलोसिटी अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, और ये वेलोसिटी वी नॉट के बराबर है। ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, डिस्टेंस ट्रायंगल ये वाला और ये वाला वेलोसिटी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है। By the similarity rule, you can check it. So these two triangles are similar. अगर ये दोनों triangles similar है, तो इनके जो corresponding sides होंगी वो proportional है, और वही मैंने यहाँ पर note down किया है। तो इसका ये मतलब है कि जो SAX है, SAX का मतलब ये जो distance है, A से लेकर X तक जो distance है, divided by VAX, जो इस direction में velocity है, VAX, इनका जो रेशो होगा वो होगा बराबर एस ए बी। एस ए बी का मतलब ये जो डिस्टेंस है एस ए बी डिवाइडेड बाई ये जो वेलोसिटी है वी ए बी इस डायरेक्शन में, होगा बराबर एस बी एक्स। एस बी एक्स का मतलब ये बी से लेकर एक्स तक जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई वी बी एक्स। वी बी एक्स का मतलब जो ये वाला वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी। बी एक्स लिखना ज्यादा ज्यादा बेहतर नहीं रहता, यहाँ पर वी नॉट मुझे लिखना था, बट टर्मिनोलॉजी आप समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर। So that is what I'm trying to say. It simply means the velocity in the direction of v to x. It does not mean that this is the velocity of the walking. तो ये similarity की वजह से मुझे ये वाली relation मिल गई। तो ये SAX जो है, अगर मैं इसको evaluate करूँ, ये SAX इस distance triangle का hypotenuse है, तो ये होगा बराबर under root d square plus x square. That is what it is going to be equal to. और यहाँ पर जो ये resultant velocity है VAX, ये चूंकि velocity triangle का hypotenuse है, तो ये भी आएगा under root v prime square plus v naught square, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसी के साथ जो SAB है, SAB का मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है स्ट्रीम की, वो मैंने d के बराबर मानी, और इसके डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो स्विम करने की वेलोसिटी है v प्राइम। एंड लास्टली जो ये डिस्टेंस है SBX, ये जो डिस्टेंस है SBX, ये x के बराबर है, और ये जो साइड है, ये जो साइड VBX मैंने लिखा है, क्योंकि v नॉट के बराबर है तो यहाँ पर v नॉट आ जाएगा। तो इस ये जो सिमिलैरिटी है बिटवीन द वेलोसिटी ट्रायंगल एंड द डिस्टेंस ट्रायंगल, तो इस तरीके से मुझे ये रिलेशन मिल रही है। मतलब आई एम एबल टू establish a relationship between the distances as well as between the velocities, क्योंकि ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है फॉर सिंप्लीफाइंग द थिंग्स। तो क्लियरली अगर हम इसी चीज को फर्दर सॉल्व करेंगे, इस चीज को मैं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 रेशियोज है, एक रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो, तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है। अगर मैं पहले के 2 रेशियोज लूंगा और यहाँ पर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा, तो इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बराबर डी बाई वी प्राइम टाइम्स रूट ऑफ वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। ये तो हो गया इन दो को जो मैंने लिया। अब अगर मैं इन दो रेशियोज को लूंगा, सेकंड और थर्ड को, और यहाँ पर मैं x का वैल्यू निकालूंगा, तो v नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, तो x होगा बराबर d डिवाइड बाई v प्राइम टाइम्स v नॉट। तो इस ये जो रिलेशन है, सिमिलैरिटी रिलेशन या जो रेशियो की रिलेशन है, इससे मुझे दो क्वांटिटीज मिल रही है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू मुझे मिल रहा है जो मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस। नाउ तो चूंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज या वुड बी। तो अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो पहला स्विमर है, उसको कितना टाइम लगता है पॉइंट ए से बी तक जाने में,
और जो दूसरा स्विमर है, उसको कितना टाइम लगता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी से जाने में। तो वो हम इस तरीके से देख लेते हैं कि जो पहला स्विमर है, उसको लगेगा टाइम टीएबी में वो लिख रहा हूँ कि टीएबी होता है बराबर कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की जो विड्थ के बराबर है और इसकी वेलोसिटी कितनी रही वीएबी इसके अक्रॉस। ये सेकंड स्विमर की डायग्राम है, ये आप याद रखिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेकंड स्विमर। फर्स्ट स्विमर की जो डायग्राम है वो पीछे वाले पहले ही मैंने डिस्कस कर रखी है। तो ये जो वीएबी है, ये बराबर डी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो जो टाइम इन्वेस्ट या टाइम लग रहा है पहले स्विमर को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, वो है बराबर डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब हम सेकंड स्विमर की बात करेंगे कि सेकंड स्विमर को कितना टाइम लगता है। तो अगर हम सेकंड स्विमर को देखें कि सेकंड स्विमर का टाइम एक प्राइम से नोट डाउन कर रहा हूँ कि टी ए बी प्राइम, इसको कितना टाइम लगा, होगा बराबर टी ए एक्स प्राइम, इसको कितना समय लगा ए से एक्स तक जाने में, प्लस टी एक्स बी प्राइम, इसको एक्स से बी तक जाने में कितना समय लगा। ऑब्वियसली ये तो क्लियर है कि ए से बी तक जाने में इसको कितना समय लगा, क्योंकि रास्ता ये ले रहा है। तो आपको देखना होगा कि ए से एक्स तक इसको कितना लगेगा और एक्स से बी तक इसको कितना समय लगेगा जाने में। अगर मैं देखूंगा कि ए से एक्स तक इसको कितना समय लगा, तो मैं खाली डिस्टेंस निकालूंगा एस ए एक्स की ये डिस्टेंस कितनी है और वी एक्स इसकी वेलोसिटी कितनी रही। उसी तरीके से एस बी एक्स की ये डिस्टेंस कितनी है एस बी एक्स और इस वी बी एक्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज वी एक्स बी। तो इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ या इसमें जो वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट करूँ, तो मैं ये देखूँगा कि ये जो एसएएक्स है, एसएएक्स का मतलब परपेंडिकुलर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ये वीएएक्स है, ये हमने पहले इवैल्यूएट कर रखा है। वीएएक्स होता है बराबर रूट ऑफ वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर फॉर द सेकंड स्विमर। और जो ये एसबीएक्स है, एसबीएक्स एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्स से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है। और जो ये वीएक्सबी है, एक्स से लेकर बी तक कितनी वेलोसिटी है, वो यू के बराबर है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो आ गया टाइम। अब चूँकि हमने अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखा है और हमने एक्स का भी वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखा है, तो हम इसी वाली रिलेशन में ये ऊपर वाले वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रिलेशन क्या बन जाएगी कि टी ए बी प्राइम होगा बराबर डी बाई वी प्राइम, जो यहाँ पर डी बाई वी प्राइम आ रहा है, और रूट ऑफ वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, जो ये वाला पार्ट है, और रूट ऑफ वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, जो ये वाला पार्ट है। तो ये तो आ गया पहला एक्सप्रेशन, प्लस यहाँ से हम d बाई वी प्राइम यहाँ पर ले आ रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर वी नॉट है तो वी नॉट आ जाएगा, नीचे u है तो u आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है x को सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन कट हो रहा है, तो इसको जो ही हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा कि टी ए वी प्राइम होता है बराबर डी डिवाइडेड बाई वी प्राइम प्लस डी बाई वी प्राइम वी नॉट बाई यू। यहाँ पर हम डी बाई वी प्राइम देख रहे हैं कि कॉमन आ सकता है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। चलिए वो हम बाद में निकालेंगे कॉमन, बट अभी के लिए हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही रखेंगे। Since the two swimmers reach the point two simultaneously, therefore we will have to write। क्योंकि ये दोनों स्विमर्स एक साथ आ रहे हैं, मतलब पॉइंट पॉइंट बी पर ये एक साथ मतलब पहुंच रहे हैं, तो टी ए बी, तो जो पहले स्विमर को टाइम लग रहा है ए से बी तक जाने में, वो होगा बराबर टी ए बी प्राइम, जो दूसरे स्विमर को लग रहा है टाइम ए से बी तक जाने में थ्रू द पॉइंट एक्स। अब ये जो ऊपर हमने वैल्यूज ढूंढे हैं टी ए बी कितना है और टी ए बी प्राइम कितना है जो यहाँ पर है, उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई वी प्राइम प्लस डी बाई वी प्राइम वी नॉट बाई यू। तो यहाँ पर हमने इसको कॉमन निकाल के रखा है, तो मैं ये डी बाई वी प्राइम कॉमन निकालूंगा, तो ये डी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई वी प्राइम टाइम्स वन प्लस वी नॉट बाई यू के बराबर आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या होगा, खाली इसको सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि डी बाई डी कट हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, डी बाई डी काटेंगे, तो यहाँ पर वन डिवाइड बाय अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर वन बाई वी प्राइम टाइम्स वन प्लस वी नॉट बाई यू के बराबर आ जाएगा। फर्दर ऑन अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊं, इस v प्राइम को ऊपर मल्टीप्लाई करूं, यह आएगा v प्राइम अंडर रूट v प्राइम स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर वन प्लस v नॉट बाई v। अब इस वन को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, v प्राइम अंडर रूट v प्राइम स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू v नॉट बाई यू। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्म होगा, v प्राइम माइनस अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट v प्राइम स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v प्राइम स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट बाई यू करते हैं। तो यू का वैल्यू कैसे वैल्यूएट करेंगे वो देखिए, इस यू को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और इसको नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब यू को ऊपर ले जाऊंगा और ये जो क्वांटिटी है इसको नीचे ले जाऊंगा, और यहाँ पर ये जो नीचे क्वांटिटी है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से चेंज होगा, u इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय वी प्राइम माइनस अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। खाली आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस वाले एक्सप्रेशन को। अब यहाँ पर वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं,
जैसा कि आपको पहले ही पता है कि वी नॉट क्या है, वी नॉट स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो 2 के बराबर है और वी प्राइम स्विमर्स की वेलोसिटी है वो 2.5 दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो वी नॉट का वैल्यू डालेंगे 2 और वी प्राइम का वैल्यू डालेंगे 2.5, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा 2 इंटू अंडर रूट 2.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस रूट ऑफ 2.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो u किसके बराबर आएगा 2 इंटू 2.5 स्क्वायर होता है बराबर 6.25, तो अंडर रूट 6.25 माइनस 4 डिवाइड बाय 2.5 माइनस अंडर रूट 6.25 माइनस 4, तो कैंसिलेशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू अंडर 2.25, 2.5 माइनस रूट 2.25, जैसा कि रूट 2.25 1.5 के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1.5, तो ये 2.5 माइनस 1.5 तो ये आ जाएगा 3.0 बाई 1, वो आता है बराबर 3.0 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको किस वेलोसिटी से वॉक करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली पहुंचने के लिए, तो इसको 3 किलोमीटर्स पर आवर की वेलोसिटी से वॉक करना पड़ेगा ताकि ये जो दोनों स्विमर्स है ये पॉइंट बी तक साइमल्टेनियसली पहुंच जाए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लेट अस सी दैट वन एज वेल। सो दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 1.8, तो इसको पढ़ लेते हैं कि टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय anchored at the middle of the river along mutually perpendicular straight lines. The boat A moves along the river and the boat B moves across the river. Having moved off equal distances from the boy, the boat returned. Find the ratio of the times of motion of the boat, tau A by tau B, if the velocity of each boat with respect to water is eta equal to 1.2 times greater than the stream velocity. इसको समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है। ये कुछ इस तरीके से आपको कह रहा है कि आपके पास 2 बोर्ड्स है। इसको भी हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो इस तरीके से बोट नंबर फर्स्ट है और बोट नंबर फर्स्ट में इस तरीके से लेबलिंग हमने की है, तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज लेबलिंग्स हियर। तो यहाँ पर टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय। बॉय का मतलब होता है ये एक गुब्बारे जैसी चीज होती है जो समंदर में डाली जाती है इन ऑर्डर टू नोट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन सी। तो दिस इज something with help of which you can note a point in the or locate a point in the sea, you can say. So this is anchored there, तो ये वहां पर बंद किया गया है। तो ये हमारा पॉइंट है, ये जो बॉय है ये हमें बताएगा कि हमने किस पॉइंट से स्टार्ट किया और किस पॉइंट तक हमने वापस आना है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि इट इज एंकर्ड एट द मिडल ऑफ द रिवर अलोंग, ये एंकर किया गया है, ये बंद किया गया है, तो ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, ये रिवर के साथ बहेगा नहीं, दैट विल नॉट हैपन टू इट। द बोट ए मूव्स अलोंग द रिवर, तो ये जो बोट ए है ये रिवर की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। बोट ए रिवर की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी वी नॉट है ये रिवर की वेलोसिटी में मान रहा हूँ और जो ये वेलोसिटी वी प्राइम है ये बोट की वेलोसिटी में मान रहा हूँ। तो जब बोट रिवर की वेलोसिटी में ही चल रहा है तो इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी प्राइम प्लस वी नॉट। अभी मैं ये मान रहा हूँ कि इस पॉइंट से ओ से इस पॉइंट एक्स तक जा रहा है, तो ये तो था व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम। तो जब ये अपस्ट्रीम आ रहा है, अब रिवर की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है लेकिन बोट की वेलोसिटी अपवर्ड्स है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी v प्राइम माइनस v नॉट। सो दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द बोट ए। बोट ए रिवर की डायरेक्शन में ही चल रहा है। अगर हम बोट बी का मसला देखेंगे तो बोट बी के केस में भी कुछ इस तरीके से ही हो रहा है, लेकिन बोट भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है और ये जो डिस्टेंस है जितनी ये कवर कर रहा है वो मैं भी डी मान रहा हूँ। जो बोट बी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। जब ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो बोट को खुद किसी एंगल पे चलना होगा ताकि ये परपेंडिकुलर रास्ता इख्तियार कर सके। तो इनिशियल वेलोसिटी जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो वी नॉट है, तो बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वेलोसिटी वी प्राइम से सच दैट इनका जो रिजल्टेंट है वो स्ट्रीम की वेलोसिटी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है और ये पॉइंट वाई तक पहुंच रहा है और फिर वापस आ रहा है। इन दोनों केसेस में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है डी के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके से जो ये बीच वाली वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ओ वाई होगा बराबर अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर है यहाँ पर। इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो ये तो हो गई बोट की वेलोसिटी, चाहे वो बोट ए हो चाहे वो बोट बी हो, ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। और यहाँ पर दूसरा केस ये जब ये वापस आ रहा है फ्रॉम वाई टू एक्स, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि अब ये फिर से इस डायरेक्शन में रो कर रहा है और सेम वेलोसिटी आने के वक्त भी रख रहा है। तो हमें निकालना है कि इसको कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा जर्नी में, उसका रेशियो हमें बता दीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम सपोज़ ये करेंगे कि जो डिस्टेंस कवर दोनों जो बोट्स हैं, जो डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, वो d के बराबर है, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में नोट डाउन किया है और यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन किया है कि जो डिस्टेंसेस ये कवर कर रहे हैं अक्रॉस अलोंग एंड अक्रॉस द रिवर वो d के बराबर है और हर एक बोट की जो वेलोसिटी है, चूँकि गिवन क्वेश्चन में दिया गया है कि ईटा टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है, तो हर एक बोट की वेलोसिटी मैं v प्राइम मान रहा हूँ, जो ईटा टाइम्स v नॉट के बराबर है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो बोट A की वेलोसिटी है डाउनस्ट्रीम, वो किसके बराबर है? v प्राइम प्लस v नॉट इज़ इक्वल टू ईटा प्लस 1 टाइम्स v नॉट। क्योंकि ये जो v प्राइम है, डाउनस्ट्रीम मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ये वेलोसिटी आएगी। तो खाली ईटा v प्राइम का वैल्यू डालेंगे तो ये ईटा प्लस 1 टाइम्स v प्राइम के बराबर आ जाएगा। तो बोट A की जो वेलोसिटी होगी अपस्ट्रीम, तो वो होगा बराबर v प्राइम माइनस v नॉट जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो v प्राइम का वैल्यू डालेंगे, v नॉट को कॉमन निकालेंगे तो ईटा माइनस 1 टाइम्स v नॉट के बराबर आ जाएगा। और जो बोट बी की जो वेलोसिटी आएगी, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, वो है बराबर अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर वी प्राइम स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे और वी नॉट को कॉमन निकालेंगे, तो वी नॉट कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर ये जो वैल्यू है, वो निकल के आ जाएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जो बोट ए को टाइम लगता है अपनी जर्नी में, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो बोट ए को टाइम लगता है, ये तो हुआ डाउनस्ट्रीम, इसको नीचे जाने में कितना टाइम लगा फ्रॉम ए टू एक्स, वो का बराबर इसने कितनी डिस्टेंस कवर की और डाउनस्ट्रीम इसकी वेलोसिटी कितनी है वी प्राइम प्लस वी नॉट जो पीछे हमने डिस्कस किया है, ये जो वेलोसिटी है। और जो अपस्ट्रीम है, वो है बराबर डी डिवाइडेड बाय वी प्राइम माइनस वी नॉट, जो ऊपर आने में इसको कितना समय लग रहा है और डिस्टेंस से कितनी कवर कर रहा है। तो अगर हम ऊपर वाले वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये आएगा बराबर टाउ ए इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ईटा प्लस 1 टाइम्स वी नॉट प्लस डी डिवाइडेड बाय ईटा माइनस 1 टाइम्स वी नॉट। तो यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ कि जो डी बाई वी नॉट है, डी बाई वी नॉट है, ये कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बच क्या रहा है 1 डिवाइड बाई ईटा प्लस 1 डिवाइड बाई ईटा माइनस 1। तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा टाउ ए बराबर 2 ईटा डिवाइड बाई ईटा स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स डी डिवाइड बाई वी नॉट। तो ये तो हो गया टाइम जो बोट ए को लग रहा है फ्रॉम पॉइंट ओ से एक्स तक जाने में और एक्स से ओ तक जाने में। अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो बोट बी है, उसको कितना टाइम लगता है अपनी जर्नी में। तो इस तरीके से जो बोर्ड बी है, जाने के वक़्त इसको टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस डी कवर कर रहा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। आने वक़्त भी उतनी ही डिस्टेंस है, उतनी ही स्पीड है अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो ये जो वेलोसिटी है, जो टाइम होगा टाउ बी, वो होगा 2b डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो इसी को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टाउ बी किसके बराबर आ जाएगा? 2d डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर मैंने खाली वी प्राइम स्क्वायर का वैल्यू डाला है, वी नॉट को बाहर निकाला है, जैसे मैंने पीछे यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया था। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे, तो ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस आ गए टाइम की। तो टाउ ए है बराबर 2 ईटा डी डिवाइडेड बाय ईटा स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स वी नॉट और टाउ बी है 2d डिवाइडेड बाय वी नॉट अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। हमें चूँकि रेशियो निकालना था, तो इसका अब हम रिक्वायर्ड रेशियो निकालेंगे। तो टाउ ए बाय टाउ बी होगा बराबर 2d ईटा डिवाइडेड बाय वी नॉट ईटा स्क्वायर माइनस 1 वी नॉट ईटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d 2d डिवाइडेड बाय वी नॉट अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये जो बीच वाला डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाले को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आएगा 2d ईटा डिवाइडेड बाय वी नॉट ईटा स्क्वायर माइनस 1 इनटू वी नॉट अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d। तो ये 2d कट जाएगा, ये वी नॉट कट जाएगा। यहाँ पर ईटा स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये जो ई स्क्वायर माइनस 1 पर पावर 1 है और ई स्क्वायर माइनस 1 पर पावर 1/2 है, ये आएगा 1 माइनस 1/2, वो आधा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्म होगा कि टाउ ए बाय टाउ बी आएगा ईटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1। अब ईटा का वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही इसने कहा है कि ईटा का जो वैल्यू है वो 1.2 के बराबर है, तो टाउ ए बाय टाउ बी किसके बराबर आ जाएगा? 1.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1.2 स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1.44 माइनस 1 के बराबर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो टाउ ए बाई टाउ बी आ जाएगा बराबर 1.2 डिवाइड बाय अंडर रूट 0.44 जो 1.809 के बराबर है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। मतलब इनको एक जैसा टाइम नहीं लगेगा, इवन दो दे आर ट्रैवलिंग विद द सेम ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस एंड दे आर ट्रैवलिंग विद द सेम बोट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर फ्लो की वजह से, स्ट्रीम के फ्लो की वजह से क्या हो रहा है, ये जो वेलोसिटी है ये चेंज हो रही है। दरअसल इसी ये जो रिज़ेम्बलेंस सिचुएशन है, इसी के बेसिस पर फिज़िसिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसको बोलते हैं माइकलसन्स मोरलीज़ एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर हमने बोर्ड के बजाय लाइट का यूज़ किया था और टाइम डिफरेंस मेजर करने की कोशिश की थी टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द लुमिनिफेरस ईथर, जो फिर हम चेक नहीं कर पाए थे। विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट वी वर एबल टू डिड्यूस दैट लुमिनिफेरस ईथर डज़ नॉट एक्सिस्ट। तो माइकलसन्स मोरलीज़ एक्सपेरिमेंट कुछ इसी तरीके का है, वो आप चेकआउट कीजिएगा। तो दैट इज़ द रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर केस।
तो आई होप आपको ये जो आज का लेक्चर है, ये आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस लेक्चर से काफ़ी जानकारी सीखी होगी। So if that is the case, then please like, share, and subscribe. That helps me immensely. Thank you for watching this particular lecture and take care.